जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले जो हमारा एपिसोड था वो संस्कार के बारे में था और वो उसका पार्ट 1 था, और ये आज का जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है। जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारे टोटल 16 संस्कार के वीडियो बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो उसमें हमने आपको 9 संस्कारों के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में बाकी सारे संस्कारों के बारे में बात करेंगे, जो कि शुरू होती है एक सूरदास जी की कहानी से। इसी के माध्यम से हम आपको इस एपिसोड में समझाएंगे। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, और जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। कहानी की शुरुआत होती है, अकबर जो था वो सूरदास जी से मिलने गया था। सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका मानना था कि एक शारीरिक ज्ञान और एक शारीरिक नजर वही मायने नहीं रखता। सूरदास जी के दिल में हमेशा श्री कृष्ण जी का वास रहता था, हमेशा वो श्री कृष्ण के ही मन में वो रहते थे। तो तानसेन ने जब उनका गाना सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो सूरदास जी ने वह सोचे कि एक शारीरिक ध्यान होने से, एक आंख होने से सिर्फ क्या होगा, अपना अंतर आत्मा शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है 10वां संस्कार। इस संस्कार में हम लोग सीखते हैं उपनयन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं जनेऊ संस्कार। जनेऊ आप लोग जानते होंगे, ये जब एक बच्चा विद्यार्थी बनता है तो उसके कंधे पर जनेऊ दिया जाता है, और ये जनेऊ हमें 3 दिनों की याद दिलाता है। पहला है देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषियों का ऋण, और तीसरा पितरों का ऋण। इसे हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वो पहले यही हमें सिखाता था कि हमारा जो संस्कार है वो हमें अच्छे ज्ञान की ओर ले जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें गायत्री मंत्र भी सीखते हैं, जो हमारे एक उच्च शिक्षा की ओर ले जाता है, एक सच्चा राह दिखाता है। हमें कहा जाता है ये हमारे जो भी शिक्षा है उससे हमें हिम्मत मिलती है। ये हमारा जो गायत्री मंत्र है उससे हमें एक अच्छी शिक्षा का लाभ होता है, एक हमें अच्छे राह पर जाते हैं। और ये जो है सिर्फ लड़कों और लड़के तक सीमित नहीं था, पहले इसे दोनों लोग करते थे, ना कि सिर्फ लड़के करते थे। इसी में आता है एक सूरदास जी को लेकर सूरदास जी का उपन्यास। लोग जो पूछते थे कि सूरदास जी का उपन्यास यानी कि जनेऊ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे इसलिए उन्हें नहीं हुआ क्या, इसलिए उनको समाज ने ठुकरा दिया? नहीं, लेकिन सूरदास जी ने वहां विनम्र व्यवहार में उन्होंने सबको जवाब दिया कि मेरे लिए बाहरी जनेऊ करना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे असली गुरु और मेरे भगवान से जुड़ाव, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपन्यास है। इसी से हम लोग समझ में आता है कि सिर्फ एक ज्ञान लेने से या फिर कुछ करने से नहीं होता, हमें संस्कार बहुत मायने रखता है। संस्कार में रहना, एक ज्ञान अर्जित करना, दोनों में अंतर है। अब ज्ञान तो बहुत सीख लोगे, ज्ञान तो बहुत ले लोगे, लेकिन जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं रहेगा, किसी चीज को लेकर पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे आप जनेऊ करवा लो, या भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाओ, या आप कुछ भी करो। इस एपिसोड में हम लोग ये भी जानते हैं, ये जो हमारा जो बाहरी मन है वही सिर्फ हमारा शक्ति नहीं है। अगर किसी चीज से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा शारीरिक कमी है वो भक्ति के सामने छोटी पड़ जाती है। और इस एपिसोड में हम लोग इस कहानी से यही सीखते हैं कि हमारे जो शरीर में जो भी कुछ कमी है उसको इग्नोर करके, यानी कि जो हमारा मूल मंत्र है उसको अगर हम ध्यान दें, अपने संस्कारों पर ध्यान दें, तो हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। और संस्कार इसलिए ही बनाया गया है ताकि हमें भगवान की ओर ले जाता है ये संस्कार।